दोस्तों, आज है 25 जून और आज का हम लोग जो है पहले ल्यूसेंट का बिहार स्पेशल जीके देखेंगे। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स, जो कि डेली करंट अफेयर्स हम बताते हैं, उसके अंतर्गत जो है करंट अफेयर्स देखेंगे। चूंकि कल करंट अफेयर्स नहीं बताए थे, तो कल का भी करंट अफेयर्स आज कुछ इंक्लूड किए हैं। और आज जो है बिहार स्पेशल में कल बिहार की नदियों के बारे में चर्चा किए थे। अब कुछ नदियां जो हैं, खास करके बिहार के दक्षिण भारत की नदियां, वो छूट गया था, तो उसको जो है हम लोग करेंगे। उसके बाद जो है जलप्रपात और वेटलैंड के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी बिहार की नदियां, प्रमुख नदियों में सोन का जो है नाम जो है प्रमुखता से लिया जाता है। सोन अथवा सोनभद्र नदी का उद्गम स्थल जो है गोंडवाना क्षेत्र में मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक स्थान पर है। ये बार बार पूछा गया था, सोन का कहाँ पर है उद्गम स्थल? अमरकंटक पे है, तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक पे। सोन नदी के उद्गम को आर्य अपवाह प्रतिरूप का एक बढ़िया उदाहरण माना जाता है, क्योंकि अमरकंटक से सोन के साथ अन्य दिशाओं में नर्मदा भी निकलती है। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश कर गंगा सोन के दोआब में बिहार को सबसे उपजाऊ मैदान बनाती है। सोन नदी झारखंड के पलामू, बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना जिले में की पश्चिम सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और पटना जिले में दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास जो है गंगा में मिल जाती है। तो ये कहाँ पर मिलती है? हरदी छपरा गांव के पास, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है बिहार में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो आगे पुनपुन नदी को देखते हैं। यह नदी छत्तीसगढ़ के पठारी भाग से निकलती है। मौसमी नदी होने के कारण यह ग्रीष्म काल में सूख जाती है, लेकिन वर्षा में अत्यधिक जल के साथ बहती है। यह गया पटना जिले में बहती हुई फतुहा नामक स्थान पर गंगा में जो है मिल जाती है। ये जो है ये पूछा भी गया है बार बार कि पुनपुन नदी कहाँ मिलती है, तो फतुहा में गंगा के पास मिलती है। ऐसा माना जाता है पुनपुन नदी में स्नान और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होती है। पुनपुन नदी की सहायक नदियां ये जरूर याद रखेंगे, दरगाह और मनोहर नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम लोग आते हैं दक्षिणी बिहार की नदियों में कर्मनाशा के बारे में। यह विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है और अपने मार्ग में बहती हुई यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा जो है कर्मनाशा नदी भी बनाती है। और इससे पूर्व जी जो नदियां बनाती हैं उसके बारे में हम कल के वीडियो में बता चुके हैं, तो उसको आप एक बार जाके देख लें। उत्तर पूर्व की ओर बहने के बाद चौसा के निकट गंगा में जो है ये मिल जाती है। चौसा बक्सर के पास जो है ये मिल जाती है गंगा में। इस नदी को, कर्मनाशा नदी को जो है बिहार में इस नदी को अपवित्र नदी या अशुभ नदी कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है इसमें जो है कर्म नाशा मतलब अर्थात जो है इसमें स्नान करने के बाद जो है कर्म का नाश हो जाता है, ऐसा जो है कहा जाता है। जैसे गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी तरह कर्मनाशा में स्नान करने के बाद जो है कर्म का नाश हो जाता है, ये कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगली नदी है अजय नदी। यह नदी जमुई जिले के चकाई नामक स्थान के 5 किलोमीटर दक्षिणी में बटपार नामक स्थान से निकलती है। यह पूर्व और दक्षिण में प्रवाहित होती हुई पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती है और गंगा में जो है विलीन हो जाती है। इस नदी को अजमावती या अजमती के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग गंगा से मिलने वाली नदियां के जो है
कहाँ पर ये मिलती है उसके बारे में। कर्मनाशा चौसा के निकट मिलती है, कोसी खगड़िया के निकट, कमला काढ़ागोला के निकट, सरयू छपरा के निकट, फल्गु उरैन मुंगेर के निकट, बूढ़ी गंडक मुंगेर के निकट। बूढ़ी गंडक जो है आपको खगड़िया भी दिखाएगा, खगड़िया भी। गंडक पहलेजा के निकट, सोन हरदी छपरा दानापुर के पास। ये जरूर याद रखेंगे ये इंडेक्स को। इससे संबंधित जो है प्रश्न बिहार के एग्जामों में पूछे जाते थे। ये एक तरह से इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप लोग रट ही लें कि कौन सा नदी कहाँ पर मिलती है गंगा में। अगला नदी है फल्गु नदी। और फल्गु नदी जो है पितृपक्ष के दौरान तीर्थ यात्री गया में फल्गु नदी में स्नान कर पिंडदान करते हैं। इस नदी का उद्गम जो झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर पठार से छोटी सी सरिताओं के रूप में निकलकर निरंजना नदी या लीलाजन नामक मुख्य धारा के रूप में बोधगया के निकट मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर विशाल रूप जो है धारण करती है। तो फल्गु नदी कहाँ निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार के पास से जो है निकलती है। सकरी, यह नदी झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलती है। यह हजारीबाग, गया, नवादा, नालंदा, पटना, मुंगेर जिलों में बहने के उपरांत क्यूल और मोरहर नदी के संग गंगा में मिल जाती है। सकरी नदी क्यूल नदी में मिलती है। अगला देखते हैं हम लोग क्यूल नदी। क्यूल नदी का उद्गम केंद्र हजारीबाग जिले के खमरडीहा के निकट है। हजारीबाग जिले के खमरडीहा के निकट है। और इसमें कई धाराएं समाहित होती है, जिसमें फल्गु, हरोहर, पंचाने और सकरी जो हैं ये मुख्य नदियां हैं जो क्यूल में मिलती है। अब हम लोग देखते हैं नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर। ये बार बार इससे भी प्रश्न बिहार में अब पूछा जाने लगा है, तो इसको याद रखेंगे। गंगा के किनारे बसा शहर पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर। गंडक के किनारे हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर वाला तो शायद पूछा गया है। उसके बाद सरयू नदी छपरा जो है सरयू नदी, फल्गु गया नदी जो है फल्गु नदी के किनारे है। अब हम लोग जो है बिहार के जलप्रपात और कुंड के बारे में जानेंगे। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि जलप्रपात क्या होता है। नदी के ढाल आकाशमक तीव्र हो अथवा ऊर्ध्वाधर हो और जल वेग से नीचे गिरे तो इसे जो है इस अवस्था को जलप्रपात कहते हैं। अर्थात कोई ऊंची जगह है या पहाड़ है, ठीक है, और वहां से जो है जल तीव्र ढाल के रूप में गिरे नीचे, तो इसको जो है हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। मान लीजिए कि जो है ये पर्वत है और यहाँ से जो है जल तीव्र ढाल के रूप में गिरती है, तो इसको जलप्रपात बोलते हैं। तो अगर आकस्मिक और तीव्र ढाल से गिरे तो वो जलप्रपात कहलाती है। तो जलप्रपात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं बिहार के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात के बारे में। बिहार में गया, रोहतास, नवादा जिले में अनेक जलप्रपात है। काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में नवादा शहर से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये जो है पूछा जाता है, बार बार पूछा भी गया है। काकोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा जिले में है। यह प्रपात कई चरणों में कोडरमा की पठार से उतरता है और इसकी कुल ऊंचाई 47 मीटर है, पर मुख्य प्रपात 24 मीटर ऊंचा है। कर्मनाशा नदी पर एक जलप्रपात है। इसके अतिरिक्त कैमूर जिले में दुर्गावती जलप्रपात 90 मीटर ऊंचा है। यह खादर कोह में गिरता है। तो दुर्गावती जलप्रपात जो है ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि दुर्गावती जलप्रपात जो है ये बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं कौन कौन सा जलप्रपात है, और इसके बारे में हम डिटेल्स जो है अन्य बुकों से लेकर एक जगह नोट्स में भी दे दिए हैं, उसको भी हम अभी आपको बताएंगे। काकोलत जलप्रपात नवादा में, दुर्गावती कैमूर में है, कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में है,
है जियारकुंड का छोटा प्रपात ये फुलवारिया नदी पर जो है। अब आते हैं हम लोग जलकुंड के बारे में, जो कि गर्म झरना के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। ऊंचे नीचे प्रदेश में पारगम शैलों की का ढाल मिलता है, चूंकि उसमें उपस्थित जल समांतर तल बनाए रखता है, अतः भूपृष्ठ पर उभरी पारगम शैल से जल स्वतः बाहर निकलता है। इसी जल स्रोत को जो है जलकुंड के नाम से जाना जाता है। बिहार में प्राकृतिक रूप से गर्म हुए जल के अनेक कुंड हैं, जिनके जल का तापमान लगभग जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इन गर्म धाराओं का संबंध मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से है। ऐसा माना जाता है कि जहां ये गर्म झरने निकल रहे हैं या गर्म जलकुंड हैं, वहां से जो है या तो मृत ज्वालामुखी पूर्व में रह चुका है या वहां रेडियो सक्रिय खनिज जो है रह चुका है, इसलिए जो है निकलता है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि बिहार में सर्वाधिक व्याख्यात ऐतिहासिक गर्म जल कुंड एवं झरने राजगीर में है, जिनमें सतधरवा या सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नाना कुंड जो है प्रमुख हैं। सभी कुंडों में 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है गर्म रहता है। वहीं पर मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में अनेक कुंड मिलते हैं, जिसमें सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड जो है आदि प्रमुख हैं। लक्ष्मण कुंड का पानी सर्वाधिक गर्म जो है यहाँ पर मिलता है मुंगेर में। आगे हम लोग देखते हैं कि ये विभिन्न सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड ये कहाँ पर है, इसके बारे में हम अभी नीचे जो है डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग वेटलैंड्स के बारे में देख लेते हैं। बिहार में वेटलैंड्स क्या होता है? निम्न तलीय जल आच्छादित क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। अर्थात मान लीजिए कि ये चारों ओर से एक कुंड है, ठीक है, ये तालाब जैसा है लेकिन ये छिछला है, तो जो इस छिछले भाग को ज्यादा कुंड नहीं है, मतलब ज्यादा गहरा नहीं है, तो उसको हम लोग जो है वेटलैंड भूमि के रूप में जानते हैं। और वेटलैंड भूमि को जो है यहाँ पर चौर, भांगर, मान, टाल आदि जो है ये इस नाम से भी पुकारा जाता है। बिहार में गंगा नदी के उत्तरी मैदान भाग में 57,000 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में वेटलैंड के रूप में जो है चिन्हित है। पर्यावरण दृष्टि से वेटलैंड का जो है बहुत ही महत्व है। यह वर्षा के अतिरिक्त जल का संचयन कर बाढ़ से सुरक्षा करता है, भूगर्भिक जल के तल का संतुलन बनाए रखता है। यह कई प्रकार के विलुप्त हो गए जलीय वनस्पतियों और जीव जंतुओं के आवास क्षेत्र होते हैं। बिहार के वेटलैंड शरद ऋतु में आने वाले प्रवासी पक्षियों का वास स्थान है। घरेलू तथा औद्योगिक इकाई से प्रदूषित जल को प्राकृतिक रूप से परिशोधन कर विषैले तत्व की मात्रा को कम करता है। कौन? तो वेटलैंड। वेटलैंड के बारे में आपको बता दें दो तथ्य करंट अफेयर्स में कि एक तो कांवर झील पक्षी विहार, ये वेटलैंड जो है ये कहाँ पे है? तो ये है बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। ये जो है ये पूछा जा चुका है। उसके बाद जो है अभी करंट में कुछ 15-20 दिन पहले ही जमुई में स्थित नकटी झील को भी जो है वेटलैंड झील के रूप में घोषित किया गया। तो इसको तो आप लोग नकटी को तो आप लोग एकदम रट लेंगे। तो ये जो है वेटलैंड भूमि कुछ बिहार में है, कुछ अन्य वेटलैंड भूमि जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब जो है हम बिहार में जो है जितने जलकुंड हैं उसको एक एक करके आप लोग देख लीजिए। उसको मैप पे जो है याद रखेंगे तो आपको दिमाग में जहन में बैठा रहेगा।
तो सबसे पहले हम लोग नालंदा में जो कुंड है उसके बारे में देखते हैं। नालंदा में है ब्रह्मकुंड, नानक कुंड, शतधरवा, सूर्य कुंड और मखदूम कुंड। तो ये दिमाग में रखेंगे, ये सारे कुंड जो है कहाँ है, नालंदा में है। अब हम मुंगेर में कुंड देखते हैं। मुंगेर में रामेश्वरम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड और ऋषि कुंड है। ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण और रामेश्वरम कुंड, ऋषि कुंड के बारे में पूछा जा चुका है। आरा में एक कुंड है जियार कुंड प्रपात, ये याद रखेंगे, ये आरा में है। उसके बाद सासाराम में जो है तूतला प्रपात है। उसके बाद सासाराम में ही धुआं कुंड है। दुर्गावती प्रपात भी सासाराम में ही पड़ता है। उसके बाद सासाराम में कुछ अन्य प्रपात है, खुआरी दाह प्रपात, उसके बाद राकिम कुंड प्रपात और देवदारी प्रपात। भभुआ कैमूर में जो है तलहार कुंड प्रपात है। वहीं पर नवादा में काकोलत जलप्रपात है और गया में अग्निकुंड जो है ये है। इसको जो है हम नीचे में लिख दिए हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। बिहार के प्रमुख जलप्रपात काकोलत जलप्रपात नवादा में, तलहार जलप्रपात कैमूर में, तो काकोलत जलप्रपात काकोलत पहाड़ी पर स्थित है। तलकुंड जलप्रपात कैमूर में है, दुर्गावती नदी के समीप कैमूर पठार पर अवस्थित है। तूतला जलप्रपात सासाराम है, तूतला भवानी मंदिर के निकट। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है, मजहर कुंड के निकट धोबी नदी पर है, धोबा नदी पर। वहीं पर जी आर कुंड प्रपात भोजपुर आरा में है, ये फुलवरिया नदी पर स्थित है। दुर्गावती या खादर को ये रोहतास में है, दुर्गावती नदी पर। खुआरी धा ये रोहतास में आसेन नदी पर स्थित है। राकिम कुंड रोहतास में गाय घाट नदी पर। देवदारी ये जलप्रपात रोहतास में है, कर्मनासा नदी पर जो है स्थित है। अब हम लोग जलकुंड के बारे में देख लेते हैं। जलकुंड जो है ये ब्रह्मकुंड ये राजगीर में, और ये सबसे गर्म जो है जलकुंड है बिहार का। उसके बाद नानक कुंड राजगीर में है, सप्तधारा ये राजगीर में है, सूर्य कुंड राजगीर में, मखदूम कुंड राजगीर में, गोमुख कुंड राजगीर में, रामेश्वरम कुंड मुंगेर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, सीता कुंड मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर में, भरारी कुंड मुंगेर में, जन्म कुंड मुंगेर में, अग्निकुंड गया में। तो ये सारे जो है ल्यूसेंट बिहार स्पेशल से संबंधित आपको नदी और जलकुंड और जलप्रपात थे। अब जो है हम लोग आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स जो है आज का ये है, इंग्लैंड में जो है इंग्लैंड के स्कूली बच्चे की खोपड़ी में लगाया गया पहला मिर्गी डिवाइस, और ये मिर्गी डिवाइस का जो है नाम क्या है, तो न्यूरो स्टिमुलेटर नाम है, जिसको कि ओरान नोल्सन नामक बच्चे को जो है लगाया गया है। और इससे क्या हुआ है कि मिर्गी को जो है कंट्रोल करने में, क्योंकि मिर्गी एक लाइलाज बीमारी है, उसको जो है कंट्रोल करने में इससे सहायता मिली है। तो आपको ये याद रखना है कि मिर्गी की बीमारी के लिए ओरान नोल्सन जो है ये कहाँ के हैं, तो ये इंग्लैंड के हैं, और इनकी खोपड़ी में जो है ये लगाया गया था न्यूरो स्टिमुलेटर नामक डिवाइस। ये जो है यह डिवाइस दिमाग के गहरे विद्युत संकेत भेजता है, इससे मिर्गी के दौरे में जो है कमी आती है। नोल्सन की सर्जरी अक्टूबर में लंदन के ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट अस्पताल में जो है हुई थी। तो इनका नाम और कहां पर हुआ है वो जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, सरकार विपक्ष में टकराव से जो है ये सत्र का आगाज हुआ है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि भारती हरि महताब जो है प्रोटेम अध्यक्ष जो है या प्रोटेम स्पीकर बने हैं 18वीं लोकसभा का जो है उसके प्रोटेम स्पीकर बने हैं भारती हरि। हालांकि इनके बनने के बाद जो है बालू और सुदीप जो है इन्होंने इस पे
जो है नाराजगी भी जाहिर की और शपथ लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। ये दोनों जो है एक टीएमसी और एक द्रमुक के जो है नेता रहे हैं और विपक्षी दलों ने भी इसका जो है थोड़ा बहिष्कार किया था। आपको महत्वपूर्ण तथ्य ये याद रखना है कि प्रोटेम स्पीकर जो है कौन है, भर्तृहरि महताब जो है प्रोटेम स्पीकर हैं। आगे जो है आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि इसरो ने जो है तीसरी बार लैंडिंग की पुष्पक की। तो पुष्पक क्या है कि भारत पुष्पक के बारे में आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पुनः प्रयोग योग प्रक्षेपण यान जिसको कि RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी बोलते हैं, RLV LEX-03 जो है इसको लॉन्च किया है और इसको लॉन्च जो है किया है। और ये जो है लॉन्च ये है स्वदेशी स्पेस शटल है जिसका कि हम एक बार लॉन्च करेंगे पुनः जो है ये पृथ्वी पे आ जाएगा और पुनः इसका प्रयोग कर सकेंगे, मतलब रीयूजेबल है। इससे क्या होगा कि क्षमताएं कम क्षमताओं में हम अंतरिक्ष में जो है सैटेलाइट भेज पाएंगे और इसी RLV का जो है नाम रखा गया है पुष्पक। ये भी आपको याद रखना है। ये एक जो है स्पेस शटल है पुष्पक, ये भी याद रखना है। और स्पेस रविवार को लैंडिंग प्रयोग श्रृंखला में तीसरी और अंतिम परीक्षण में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में जो है इसका परीक्षण किया जो कि सक्सेसफुल रहा। आगे आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने राम सेतु का जो है सैटेलाइट से तस्वीर जारी किया है। तो इस सैटेलाइट का नाम याद रखना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने कोपरनिकस सेंटिनल सैटेलाइट 2 से जो है ये तस्वीर जारी किया है। ये आपको इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है। और आपको ये भी यहाँ पर बताते चलें कि जो ये राम सेतु है ये भारत के मन्नार की खाड़ी और एक तरफ मन्नार की खाड़ी और एक तरफ जो है पाक जल संधि के बीच जो है ये स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है कि एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, ये संयुक्त अरब अमीरात UAE के समकक्ष अब्दुल्ला बिन जयाद अल नहयान से जो है मुलाकात की है और इन्होंने बहुआयामी भारत UAE रणनीतिक साझेदार पर जो है बातचीत की है। और साथ ही साथ अबू धाबी में जो बनी मंदिर है उनका भी इन्होंने दौरा किया है और कहा है कि 4 महीने में करीब 10 लाख श्रद्धालु जो है यहाँ पर मंदिर में आए हैं। तो आपको बस यहाँ याद रखना है कि UAE के जो है विदेश मंत्री कौन है, अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान जो है ये है जहाँ की दौरा कर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। कैच द रन अभियान जो है पुनः शुरू किया गया है। इस बार जो कैच द रन 2024 शुरू किया गया है ये करीब 151 जिलों में फोकस किया गया है। तो कैच द रन के तहत जो है वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है और इसको कैच द रन अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। पहली बार जो है कैच द रन कब शुरू किया गया था तो 2021 में जो है शुरू किया गया था कैच द रन अभियान। ये भी इम्पोर्टेंट तक याद रखेंगे। और कैच द रन अभियान का चलाने का मुख्य जो है ये है ध्येय कि जल को जो है संरक्षित किया जा सके, वर्षा के जल को। ये चूंकि बारिश के जल को अगर संरक्षित नहीं किया जाएगा तो फिर अंडरग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ जल से समस्याएं भी उत्पन्न होगी। अगला देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कनिष्क विमान हादसे की 39वीं बरसी पर जो है श्रद्धांजलि दी गई है। तो कनिष्क विमान हादसा कब हुआ था तो 1985 में जो है 23 जून को हुआ था। ये विमान जो है कनाडा के ओटावा में जो है ये भारतीय उच्च
आयोग की ओर से कनिष्क विमान दुर्घटना की 39वीं बरसी की श्रद्धांजलि मनाया गया है। हुआ क्या था कि 1985 में कनाडा से नई दिल्ली जो है आ रही थी कनिष्क विमान, और उस विमान में जो है जोरदार धमाका हुआ। खालिस्तानियों ने ये धमाका 1985 में किया था। क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट कनाडा में जो है बहुत तीव्र गति से चल रहा है, तो उसी को जो है काउंटर करने के लिए कनाडा के ओटावा में जो है ये भारतीय उच्च आयोग ने विमान दुर्घटना की बरसी मनाई है, और इसमें जो है करीब 329 लोग मारे गए थे। तो खालिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कनिष्क विमान दुर्घटना मनाया गया। कब मनाया गया ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, खगोलविदों ने खोजा है सबसे पुराना आकाश गंगा, और इस आकाश गंगा का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, ZSGS-14 नाम दिया गया है इस नए आकाश गंगा का। इसको खोजा किसने है, तो नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर जो है सबसे पुराने और सबसे दूर आकाश गंगा का जो है पहचान किया गया है। तो इसका नाम भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर ये भी बता दें, यह जो है केले के आकार का सबसे पुराना आकाश गंगा है। अगला देखते हैं आज का आज करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारी इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।